कि जब मेरी सुन्नी फ्रेंड्स ने बोला हम एक साथ मिलकर सबील खोलेंगे, सो आई वाज रियली प्राउड एंड हम अपने टीचर्स के पास गए, हम सबील खोलेंगे एंड दे सपोर्टेड अस इन ऑल वेज। सो आई थिंक कि अब सच में सब कुछ बहुत बेटर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ से कल एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला 10 मुहर्रम को लेके, जिसमें आप बता रहे थे कि जो 10 माह मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। तो इस बात पे हमें पूरा अफसोस है कि दोबारा जो ये हमारे मजहबी हुकूक जो है वो सलब किए गए। कोई बहाना आज नहीं था, अमन अमान के लिहाज से, हालातों के लिहाज से बिल्कुल सब चीज़ें आज कंडीशू थी। कौन सा वो तासुब है रोज़ आशुरा के जुलूस की नस्बत कि ये जो सादा एक कॉल है एलजी इंतज़ामिया कर सकती थी और नहीं किया, इस पे हमें बिल्कुल अफसोस है। दुनिया का सबसे सुपर ताकत अमेरिका है, तो उसका जो सरबराह है वो झूठ पे झूठ बोलते, सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ। अच्छा, इसका भुगतना किसको पड़ते? पूरे इंसानियत को भुगतना पड़ते। इसलिए इन्नल हुसैन मुस्बाबुल खुदा व सफ़ीतुन नजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। आशुरा के इस दिन को लेके बराबर अपडेट जो है इस वक्त ज़रीबल से पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है ज़रीबल इमाम बारक के पास मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त जुलूस आज़ाद जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, जिसमें हज़ारों आज़ादारों ने शिरकत की। ये दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके बावफा साथियों की अजीम कुर्बानी को याद ताज़ा करते हैं, जिन्होंने करबला में हक, इंसाफ और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान। एक चीज़ आपको बता दूं, जुलूस के दौरान आज़ादारों ने नोहा खौनी और मातम करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खरीज अक़ीदत पेश किया है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, आज की इस जुलूस में सीएम उमर अब्दुल्ला और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा है, उन्होंने भी इस जुलूस में शिरकत की और जुलझना-ए शरीफ का ज़ियारत किया। श्रीनगर के ज़रीबल से कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर। अंजुमन शरियान एशिया के आगा सईद मुश्तबा मुसव्वी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ख़ासकर आज की पूरी इस इंतज़ामिया को लेके, और साथ ही साथ जो है जिस तरह से हर साल यहाँ पे जुलूस निकालते हैं और ख़ासकर इनकी क़यादत में यहाँ पे जुलझना शरीफ निकलते हैं, और आज यहाँ के जो नमाज जुमा जो है वो इनकी क़यादत में हुआ। सबसे पहले तो आज जिस तरह से 8वीं मुहर्रम को लेके बात करें तो काफ़ी सालों से इस पर पाबंदी था, तो आप जो है यहाँ के जो एलजी है उन्होंने इस प्रोसेशन को फिर से दोबारा निकालने की उन्होंने इजाज़त दी, और साथ ही साथ आपकी तरफ से कल एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला 10 मुहर्रम को लेके, जिसमें आप बता रहे थे कि जो 10 माह मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। तो इसको लेकर क्या? नहीं, इस बात पे हमें पूरा अफसोस है कि दोबारा जो ये हमारे मजहबी हुकूक जो है वो सलब किए गए। कोई बहाना आज नहीं था, अमन अमान के लिहाज से, हालातों के लिहाज से बिल्कुल सब चीज़ें आज कंडीशू थी। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो इजाज़त देती, लेकिन हम बिल्कुल समझने से कासिर हैं कि कौन सी चीज़ अब भी हाइल बन रही है, कौन सा वो तासुब है रोज़ आशुरा के जुलूस की नस्बत कि ये जो सादा एक कॉल है एलजी इंतज़ामिया कर सकती थी और नहीं किया, इस पे हमें बिल्कुल अफसोस है। जो है एलजी खुद ने आज यहाँ पे इस जुलूस में शिरकत की, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा इंतज़ाम भी यहाँ का देखने को मिला, तो वो ओवरऑल किस तरह से देखते? नहीं, वो चीज़ है, इंतज़ामात के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा रोल रहा, उसका हम उनका शुक्रिया करते हैं। एलजी साहब भी जुलूस में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन
फिर से मैं ये बात कहूँगा कि हमारे जज्बातों को तब एड्रेस किया जा सकता है जब रोज़े आशूरा का जुलूस आबी गुजर से निकालने की हमें इजाज़त फराहम होगी। सबसे पहले जी आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद मीर है जनाब, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। मैं आपको ये आशूरा के बारे में बताऊंगा। ये आशूरा दिन जो है इमाम हुसैन की आज़ादारी के लिए हम रो रहे हैं यहाँ पर। आपको वो दिन याद करो जनाब जिस दिन इस चौक में पहली फायरिंग हो रही है, टारगेट्स हो रही है, चोरी चोरी छुप छुप के आज़ादार गाँव से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते थे। आज देखो फ्रीली हमारे बीच में हमारा LG साहब है, इनको मैं सारे क्रेडिट दे रहा हूँ LG साहब को, खास तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को जैसे SSP श्रीनगर और हमारा डिप्टी कमिश्नर DC साहब है, उनको मैं क्रेडिट दूं। एक टीम बनकर उन्होंने किस तरीके से ये काम कर दिया। आज फ्रीली आज़ादार घूम रहे हैं, अच्छे तरह से आज़ादारी कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये मेन मैसेज है, मैं LG साहब को दूंगा, जनाब अली, जिसका मैं क्रेडिट दूंगा खास तौर LG साहब और हमारा DGP साहब को, पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर DC साहब को। ये मैं खास तौर उनको मैसेज दे रहा हूँ कि इस तरह से उन्होंने पीसफुली हमारा आज़ादारी का जुलूस निकाला। हमेशा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की मर्जी से हमेशा इसी तरीके से निकलना चाहिए। मैं सैल्यूट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को और हमारे LG साहब को और DGP साहब को। जी एक सवाल, जिस तरह से आपने कहा जिस चौक पे पहले टेयर केस चलते थे, गोली चलते थे, तो आज आपने खुद यहाँ पे देखा एक पीसफुली यहाँ पे मुहर्रम का प्रोसेशन यहाँ पे निकाला गया और LG साहब खुद जो है खुद ने इस जुलूस में शिरकत की और जुलझाना शरीफ का उन्होंने ज़ियारत किया। सर मैं आपको बता रहा हूँ यही हमारा क्रेडिट है आज़ादारों के लिए। ये बड़ा पीसफुली हमारे पास आ रहे हैं खुद LG साहब। ये बहुत बड़ी वाली बात है कि हमारे बीच में आज़ादार के बीच में हमारा LG साहब आ रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आज़ादार खुश है और किस तरीके से आज़ादारों को वो कितना प्यार करता है। बेशक आने वाले दिनों में इससे भी और हमारे लिए बेहतर करेगा और अच्छा करेगा और साथ में एक टीम बन के जैसे DGP साहब और हमारा LG साहब मिलजुल के डिप्टी कमिश्नर साहब का भी और बीच में हमारा ये अच्छा प्रोग्राम बनेगा आज़ादारी का। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अलग अलग जगह जगह पर जो है इस वक्त इमाम हुसैन की सबीलें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जी आपका नाम और ख़ासकर आज जो सबीलें आप लोग यहाँ पे बांट रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हो आज? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इल्हाम ज़हरा है, मैं फ्यूचर एक्स की स्टूडेंट हूँ। तो हम ये पहले जानते हैं कि एक्चुअली में आशुरा होता क्या है। देखिए अराउंड 1400 ईयर्स अगो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड उनकी जो फैमिली थी वो इस्लाम के लिए शहीद हो गई। आप देखिए यजीदियों ने उनको बोला था कि आप हमारे लिए सजदा करें, आप माने कि हम खुदा, आप हमारी बातें माने तो हम आपको एक बहुत अच्छी सी ज़िंदगी देंगे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड उनकी फैमिली ने बोला कि हम सिर्फ अल्लाह के ऊपर सजदा करेंगे, हम और किसी के ऊपर सजदा नहीं करेंगे। तो आप देखिए उन लोगों ने बोला दैट वी वुड रादर लिव हेल, हम आपको सजदा नहीं करेंगे, वी वुड रादर लिव हेल। तो अब क्या बोलते हैं इसको, तो आप देखिए किस तरीके से शहीद हो गए, कुर्बान किया उन लोगों ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए। तो और अब हम देखिए हम सबीले आखिर क्यों लगाते हैं। आप देखिए जो करबला में लोग थे उन लोगों ने कितना स्टार्व किया है और कितने प्यासे रहे हैं वो लोग। तो हम लोग एज इंसानियत, जिन अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हम प्यासा रखें, भूखा रखें। और देखिए ये भी कहा जाता है कि मुहर्रम सिर्फ और सिर्फ शियों के लिए, एक्चुअली नहीं, ये शिया सुन्नी सब के लिए है। इसके अंदर इंसानियत ज़रूरत होती है, ह्यूमैनिटी ज़रूरत होती है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो आपके अराउंड लोग है या कोई भी उस तरीके से स्टार्व करे जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली ने किया था। इसीलिए हम सब लोग सबील लगाते हैं ताकि हम सब लोग बांट सके पानी खाना फॉर फ्री, ताकि हम किसी को भी हमारे अराउंड जो उनको वैसे सफ़र ना करने दे जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। कोई लोग कहते हैं कि शिया और सुन्नी, तो आज आप खुद देखते हैं कि आज के जुलूस में भी बहुत सारे सुन्नी हमारे बारादारान भी देखने को मिला। तो इस यूनिटी को आप किस तरह से देखते हैं और यूनिटी को देखे क्या मैसेज देंगे? देखिए इवन मेरे जो सबील थी उसमें भी मेरे बहुत सारे सुन्नी फ्रेंड्स थे एंड जैसा कि इन्होंने बोला जुलूस में भी बहुत सारे सुन्नी थे। तो यूनिटी की ये चीज़ है, जैसा मैंने आपको बोला, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑल द शियाज एंड सुन्नीज आर मुस्लिम्स। हम अल्लाह को मानते हैं एंड हम बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट थे। एग्जैक्टली तो मैं ये बोलूँगी आई डोंट थिंक कि जो ये शिया सुन्नी फाइट वगैरह है वो ठीक है, क्योंकि मतलब हमें यूनिटी रखनी चाहिए, हमें इंसानियत होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। सो या
जी जहाँ तक मुझे पता है ऐसे होता था, लेकिन एज सच इतने सुन्नीज तो इंक्लूड नहीं हुआ करते थे, मोस्टली शियाज ही होते थे। मगर इस साल मैं बहुत खुश हुई कि जब मेरी सुन्नी फ्रेंड्स ने बोला हम एक साथ मिलकर सबील खोलेंगे, सो आई वाज रियली प्राउड। एंड हम अपने टीचर्स के पास गए, हम सबील खोलेंगे, एंड दे सपोर्टेड अस इन ऑल वेज। सो आई थिंक कि अब सच में सब कुछ बहुत बेटर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वाशी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज आशुरा का दिन है, खासकर जो है कश्मीर के जरीबल में भी खासकर क्रिकेट स्टूडेंट की तरफ से बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे देखने को मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है कि हुसैन चराग हिदायत है और सफीने नजात है। ये दो पॉइंट है, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हुसैन चराग हिदायत है, यानी इंसानियत को अगर हिदायत की ज़रूरत है तो वो चराग इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर इंसान इस दुनिया के दलदल में फंस जाए तो उनके लिए सफीने नजात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। लिहाजा उम्मत को चाहिए है कि इमाम हुसैन के फरमाइशात को फॉलो करे, उन पे चलने की कोशिश कर लें। यही आज के दिन का मकसद है। जिस तरह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही जब करबला में तशरीफ़ लाए तो फरमाया इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरा वला रिया वला मुफसिदा। न मैं तकब्बुर से न मैं गुरूर से करबला में नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा करबला में आने का एक ही मकसद है, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी। मैं अपने जद्द अमजद की जो उम्मत है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये भी एक और तलब बात है। शायद लोग ये सोचते होंगे कि उम्मत मोहम्मदी यानी सिर्फ कलिमा गो लोग, वो लोग नहीं। उम्मत मोहम्मदी पूरे कायनात में जो भी इंसानियत है वो सब उम्मत मोहम्मदी हैं, लेकिन मोहम्मदी को फॉलो करे या ना करे वो उनकी बात है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत को नजात देने के लिए करबला में तशरीफ़ लाए। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी। लिहाजा इमाम हुसैन करबला में आए, किस लिए आए, किसकी बियात का इनकार किया, क्यों उस बियात का इनकार किया? इसलिए इनकार किया कि ये जो हाकिम जो आ रहे थे इमाम हुसैन के बाद, इमाम हुसैन के साथ, इमाम हुसैन के ज़माने में जो हाकिम इमाम हुसैन से बियात चाह रहे थे वो एक ऐसे शख्स थे जो जालिम तरीन शख्स थे। खुद इमाम आली मकाम ने इस पे भी इरशाद फरमाया है कि यजीद रजुलुन शारिबुल खामर। मैं उस शख्स की किस तरह बियात करूं जो मुझसे बियात चाहता है, वो एक ऐसे शख्स है जो खुलेआम वो शराब पीता है। कातिल नफ्स मोहतरमा, मोहतरम नफ्सों को कत्ल करने वाला है और बंदरों के साथ नाच करने वाले, खेलने वाले एक शख्स जब हाकिम इस्लाम बने, अगर ऐसा हो जाए तो वह अलल इस्लाम सलाम इज़ा बुलियतिल उम्मा बिराइन मिस्ल यजीद। अगर यजीद जैसे शख्स हाकिम इस्लाम बन जाए तो उस इस्लाम का सलाम है। इस मकसद को लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में तशरीफ लाए। आज हम आशूर के दिन यहाँ पे जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस का मकसद यही है कि मकासद इमाम हुसैन को फॉलो करें, अपने जवानों को बताए, उम्मत मुस्लिमा को बताए कि हुसैन का रास्ता क्या है। अगर दुनिया में अमन व अमान, चैन और सुकून के साथ इंसान ज़िंदगी बसर करना चाहे तो उम्मत को चाहिए है कि इमाम हुसैन के रास्ते पे चले, तब जाके ये दुनिया शांति और अमन का गहवरा बन सकता है। इसीलिए आज यहाँ पे मुख्तलिफ दस्ते हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा दस्ता जो आपने भी फरमाया स्टूडेंट जो करगिल के हैं, उन्होंने भी आज आशूर के दिन में शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि हम सबको इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चल के इस दुनिया में अमन व अमान और चैन के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसाफ के लिए लड़ा, शहीद हुए, तो ख़ासकर आज की दौर में आज की यूथ इससे क्या इस्तफ़ा लेना चाहिए?
यही तो है कि यूथ को चाहिए है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमाइशात है जो बार बार सुनते हैं, लेकिन सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको खोज करें, उस पर सर्च करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आजकल अगर सोचने वाला है, फिक्र करने वाले, उनको समझने के लिए बहुत आसान है। अब देखिए आजकल की दुनिया में जो कश्मकश है, कितनी मुश्किलात आलम इंसानियत को पेश आ रहा है, किस वजह से? मिसाल के तौर पे दुनिया का सबसे सुपर ताकत अमेरिका है, तो उसका जो सरबराह है वो झूठ पे झूठ बोलते, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ। अच्छा, इसका भुगतना किसको पड़ते? पूरे इंसानियत को भुगतना पड़ते। इसलिए कि उनकी बातों में, जो रईस बन के इस दुनिया को चलाने के लिए बैठा है, उसकी बातों में दम नहीं है, उस पर कोई एतबार नहीं रहता है। यही है कि आईन इस्लाम में फरमाया है कि झूठ बोलना गुनाह है। गुनाह होने का मकसद यह है कि दुनिया में कश्मकश पैदा हो जाते, फितना पैदा हो जाता है, दुनिया का सुकून ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमारे जवानों को चाहिए है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पे चलने की कोशिश करें। तो नाजरीन, जिस तरह से आपको बता दूं, आज आशुरा को लेके बड़ा अपडेट जो है हमारे चैनल के थ्रू हम अब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यानी सईद हुसैन मसूवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सईद साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज आशुरा के इस दिन को लेके हम बात करें तो ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जरीबाल में भी आज जो है खारकर करीब स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा जुलूस देखने को मिला, तो ओवरऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यौम का यौम के या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे कि आप जानते हैं, यौम आशुरा के दिन सबसे बड़ा जुलूस जो जरीबल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है वो हुसैनी यूथ फेडरेशन लद्दाख की बैनर तले करगिली स्टूडेंट और जितने भी रेजिडेंट वायलेंटर जो इस जुलूस को कामयाब करने के लिए आए थे। सबसे बड़ी जुलूस करगिल का, लद्दाख का हुसैनी यूथ फेडरेशन लद्दाख के बैनर के तले देखने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतज़ामिया कमेटी ने जिस तरह बहुत इंतज़ाम किया था और वायलेंटर्स ने भी बहुत अच्छी तरह अपना रोल अदा किया और ये जुलूस अभी कुछ मिनट पहले इख्तिताम पजीर हुए हैं। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़amenei की शहादत के बाद लेकिन एक मैसेज यहाँ पे देखने को मिला, खासकर सुन्नी शिया की इस यकजहती को लेके, आप इसको किस तरह से देखते हो आज के दिन? आज़ादारी के लिए न शिया होना चाहिए न सुन्नी होना चाहिए, जिसका ज़मीर ज़िंदा है, हर बाज़मीर इंसान के लिए आज़ादारी इमाम हुसैन उस बाज़मीर इंसान का इमाम हुसैन है अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमारे आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी दामजुल्लाह फरमाते हैं, सुन्नी सिर्फ हमारा भाई नहीं, सुन्नी हमारा जान है। इसलिए सुन्नी भी आज़ादार है, शिया भी आज़ादार है। आज़ादारी हर बाज़मीर इंसान के लिए आज़ादारी है इंशाअल्लाह। जिस तरह रहबर इनकलाब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इतिहाद के लिए, पूरी ज़िंदगी जालिम के सामने सिर न झुकाकर, जालिम के सामने घुटने न टेक कर, जालिम के सामने झुकने के बजाय अपनी जान 86 साल जान जो है जालिमों ने बेदर्दी से, जालिमाना अंदाज से बंकर ब्रश दबाकर रहबर अजीम को शहीद किया। और रहबर की इस शहीद की इस खून ने पूरे दुनिया में शिया सुन्नी को यूनाइट कर दिया। शिया के अंदर यूनाइट हो गया, पूरे शिया सुन्नी यूनाइट हो गया, पूरा आलम इस्लाम यूनाइट हो गया। सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, आज तो हर इंसान के नाम पे रहबर सैयद अली ख़amenei का नाम है। इसलिए रहबर शहीद की ये खून, जिसने ये बड़ा इतिहाद इस दुनिया में रोनमा हमें देखने को मिलते हैं। आज न शिया है न सुन्नी है, सब मिलके मुसलमान है, फ़कत आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन मना रहे हैं। ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आज की दौर में आप इसको किस तरह से देखते हैं?
सोशल मीडिया इसलिए देखो, इस्लाम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, इमाम हुसैन सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, न था न होगा। और सोशल मीडिया को सही मानों में अगर यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया को आज करबला के पैगाम को ज़िंदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया को अपने अंदर अपनी अंदरूनी इनकलाब को बर्पा करने के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए, दुनिया को बनाने के लिए सही ट्रैक पे अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन और मुतासिर प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हुसैनी यूथ फेडरेशन लद्दाख के बिहाफ पे हम इस साल की आज़ादारी के मैनेजमेंट कमेटी का बहुत अस्तहदिल मशकूर और ममनून हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का हम अस्तहदिल मशकूर और ममनून है। पुलिस डिपार्टमेंट का अस्तहदिल मशकूर और ममनून हो। तमाम आज़ादार जिन्होंने पार्टिसिपेट कर कर इस आज़ादारी को कामयाब किया, और बिलखुसूस दायरत न्यूज़ से हाबिल सागर आप आकर इस चीज़ को कवरेज करके आपका भी हम अस्तहदिल मशकूर और ममनून हो। खुदा आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा अता करें इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।